रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायम टीवी के प्रोग्राम अफजल निसा फातिमा में अज़मत शान जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बज़बान कुरान के ज़रिए से मार्फत हासिल करने की कोशिश करेंगे। मौज़ूए कलाम सूरह क़द्र और सूरह कौसर की तफसीर जनाब सैयदा सलामुल्लाह के हवाले से है। मुबोलती कुरान की तफसीर है ज़हरा, मशहल है नबी पाक तो तनवीर है ज़हरा, हस्बो नसब में साहिब तौकीर हैं ज़हरा, मौलाए कायनात की तकदीर हैं ज़हरा, तत्हीरों इन्नमा है उजाला किए हुए, इस्मत के आफताब का हाला किए हुए। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं टोरंटो में मुकीम ज़ाकिरा मोहतरमा शहरबानो साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बचपन से मजालिस पढ़ रही हैं, चंद सालों से कनाडा में मुकीम हैं और यहाँ पर भी मजालिस पढ़ने का सिलसिला जारी है। अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से शोहरत की हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में आपका हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि ज़िक्र अहले बैत से अपने आप को मुनव्वर करें। बेशक बगैर किसी ताख़ीर के हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आज के प्रोग्राम का मौजू सूरह क़द्र और सूरह कौसर रहेगी। बेशक सूरह कौसर की तफसीर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कौसर के कई माने हैं। इसको बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किस मानी की बिना पे लिया जाता है, ये बयान फरमाइएगा। बहुत अच्छा सवाल। वाक़ई कौसर के बहुत सारे मायनी हैं, 16-17 मायनी जो हैं वो कोट हुए हैं कौसर के हवाले से। जहाँ बीवी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, वहीं पर कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो हमें कुरान में डायरेक्टली तौर पर मिलते हैं। उनमें से सूरह कौसर को वाज़ेह तौर पर जैसे बीवी के साथ मंसूब किया जाता है। तो जो ये बात है कि कौसर के बहुत सारे मायने हैं, मसलन कहा जाता है कि कौसर से मुराद हौज़ कौसर है, कौसर से मुराद एक दरख्त है, कौसर से मुराद इस्लाम है और इसके अलावा बहुत सारे और मायने हैं, 16-17 मायने हैं। उनमें से एक मायने ये है कि कौसर से मुराद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी है। तो ईज़ान ग्रामी, जब भी हम तफ़सीर कुरान करते हैं, तफ़सीर कुरान का कायदा ये है कि जब आपने किसी आयत की तफ़सीर देखनी है, तो सबसे पहला जो दर्जा है, वो आप कुरान में ही तलाश करते हैं। यानी कि कुरान की आयत की तफ़सीर आप जानना चाहें, तो फिर आप कुरान में ही तलाश करते हैं कि क्या कोई आयत इसकी तफ़सीर बयान कर रही है या कोई आयत इसकी तस्दीक करती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद दर्जा दोम पे हदीस की तरफ आते हैं और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा तफसीर का मुताला किया जाता है। जहां हमें कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती हुई या तस्दीक करती हुई मिल जाए, वहां पर किसी और चीज की हुज्जत बाकी नहीं रहती। मसलन हमें कोई एक आयत मिली और हम उसकी तफसीर देखना चाहें और हमें उसके मुकाबले में उसकी तस्दीक करती हुई और तफसीर करती हुई कोई दूसरी आयत कुरान की मिल जाए, तो हमारे लिए वो हुज्जत तमाम हो जाती है कि वो आयत दूसरी कुरान की आयत की तफसीर कर रही है। इसी तरीके से अगर हम इस आयत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता किया, इस आयत की तफसीर देखना चाहें, तो कुरान की एक और आयत अगर हमें इसकी तफसीर करती हुई दिखाई दे, तो इसके बाद यकीनन किसी और चीज की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। जब हम तफसीर कुरान की बात करें, तो अगर हमें इस आयत को देखना हो कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता किया, और इसके मुकाबले में अगर कुरान की कोई दूसरी आयत इसकी तस्दीक करती हुई दिखाई दे या तफसीर करती हुई दिखाई दे, तो यकीनन इसके बाद किसी और चीज की गुंजाइश बाकी नहीं है। अगर हम इस सूरह का मुताला करें, कुरान की सबसे छोटी सूरत, 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरत है ये, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब की नमाज पढ़ें, तस्बीह कीजिए, हम्द कीजिए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, और बेशक आपका दुश्मन ही अब्तर है। तो अगर हम इस आखिरी आयत को देखें, कुरान इस सूरह की पहली आयत और इसकी आखिरी आयत दोनों एक दूसरे की तस्दीक करती हुई दिखाई देती हैं कि हमने आपको कौसर अता किया, और इस कौसर को अता करने के साथ साथ जो आयत परवरदिगार आलम ने उतारी है, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि बेशक आपका दुश्मन ही अब्तर है। अब इसके अगर बैकग्राउंड में जाकर देखें, तो हमें देखना पड़ेगा कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर के जमाने में इस चीज का ताना किस जमाने में दिया गया है। यानी आप इस बैकग्राउंड को जब देखें, तो आप तारीख उठाकर देखिए कि जब भी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें हुई और उसमें बेटे भी हुए, तो जब बेटों का इंतकाल हो गया,
تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب تالیاں بجاتا ہوا اور ناچتا ہوا گنگناتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، کیونکہ تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کریں اور زمانۂ جاہلیت اور عربوں کے حال کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا بیٹا ہوا کرتا تھا یا جس شخص کی اولاد میں بیٹا ہوتا تھا اس کی نسل باقی رہتی تھی، لیکن جس شخص کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کو ابتر کہا جاتا تھا، یعنی نسل قطع ہو گئی، اب اس کے بعد اس کا نام و نشان لینے والا کوئی اور نہیں ہے، اس کی نسل کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ محمد کی نسل قطع ہو گئی اور نعوذ باللہ محمد ابتر ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی کا کوئی بچہ بھی مر جائے لیکن اس پر خوشی منانا جو ہے وہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ اخلاقیات سے بھی گرے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کے بچے پر مر جانا اور کسی کے بچے کا مر جانے پر کسی کے بچے کے مر جانے پر خوشی منانا اخلاقیات کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب یہ تانا ملا ہے تو کب ملا ہے؟ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب اس تانے کو دشمنان رسول نے بلند کیا تھا، لیکن جواب پروردگار عالم نے عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں کون ہے کہ جس کو عطا کرنے پر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، دے نہیں دی بلکہ عطا کرنے کا مرتبہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ تانے کو دیکھنا، اس آیت کو دیکھنا ہے کہ وہ تانا کب دیا جا رہا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے۔ تو اب ان اعطیناک الکوثر میں بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہی منسوب ہے، اولاد ہی مترادف ہے، اس لیے جب بھی کوثر کا نام آتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مترادف ہے کہ جناب زہرا کو عطا فرما کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ عطا۔ اور اس کے ایک معنی خیر کثیر بھی ہیں، یہاں پر یہ بیان کرتی ہوئی چلوں کہ اگر جناب زہرا کی شخصیت کو ہم دیکھیں تو ہر زاویے سے، جس زاویے سے بھی آپ مطالعہ کرنا چاہیں، آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی خیر ہی خیر دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ بیٹی کے زاویے سے دیکھیں تو رحمت للعالمین کی رحمت قرار دکھائی دیتی ہیں، اگر آپ بیوی کے زاویے سے دیکھیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا تھا، جب عقد ہو چکا دونوں کا اور اس کے عقد ہو جانے کے بعد 2 روز گزر جانے کے بعد ایک باپ نے اپنے داماد سے سوال کیا کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو پروردگار عالم کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا۔ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو زمانے کے مشکل کشا ہیں وہ اپنے حمد خدا کرنے کے سلسلے میں جناب زہرا کو اپنا مددگار پاتے ہیں۔ اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ جو ماں کا زاویہ ہے، ماں تو ویسے ہی جو ماں کا رتبہ ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ بلند ہے، لیکن چونکہ خیر کثیر پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے تو اگر ماں کے زاویے کو دیکھیں تو امام حسن اور امام حسین جیسے اماموں کی ماں دکھائی دیتی ہیں جناب سیدۃ نساء العالمین، اس زاویے سے بھی خیر کثیر ہے۔ تو کوثر کی مصداق بے شک بلا شبہ جناب زہرا کی ذات گرامی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ جس بھی زاویے سے دیکھیں آپ خیر ہی خیر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے کوثر کی بہت بہترین تفسیر ہمیں سنائی۔ سورہ کوثر میں تو بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسبت واضح ہے، جو کہ اس کے ترجمے سے بھی بآسانی سمجھی جا سکتی ہے، مگر سورہ قدر ذرا وضاحت طلب ہے، جیسا کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کو ذرا بیان فرمائیے گا۔ بے شک قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر ارشاد ہو رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم خود ہی تعارف کروا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اگر یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس پورے سورے کو دیکھیں تو بے شک بلا شبہ یہ سورہ بھی فضیلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو عیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
जनाब ज़हरा के बहुत सारे अलकाबात हैं, बहुत सारे अलकाबात, उनमें से एक लक़ब लैलतुल क़द्र को करार दिया जाता है। क्यों लैलतुल क़द्र को बीबी के साथ जो है मंसूब किया गया है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारे छठे इमाम जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि या इमाम ये लैलतुल क़द्र क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया इससे मुराद हमारी जद्दा ताहिरा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। अब अज़ीज़ान गिरामी यहाँ पर ये बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि परवरदिगार आलम लैलतुल क़द्र के ज़रिए से अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिखाना चाह रहा है और रोशन करना चाह रहा है। मसलन अगर हम इस रात के ऊपर गौर करें तो ये रात हमें दिखाई देती है कि ये कोई आम रातों जैसी रात नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम इसकी अहमियत को खुद वाज़े कर रहा है कि हमने इस रात में कुरान को नाज़िल किया, यानी वो ऐसा सरचश्मा हिदायत कि जो क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सामान है। इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, यानी जिस रात को चुना गया है वो लैलतुल क़द्र है, वो शब क़द्र है। तो अज़ीज़ान गिरामी अगर हम इसकी अहमियत के ऊपर गौर करें तो परवरदिगार आलम ने पहले मरहले में इसकी अहमियत खुद बताई कि हमने कुरान को, इस किताब को कि जो अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और अगर हम इसी हवाले से आयतुल्लाह फ़ाज़िल लनकरानी की तफ़सीर को देखें तो आप इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसके दो मायनी है। एक तो ज़ाहिरी मायनी है कि यानी हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, शब क़द्र में नाज़िल किया। और अगर हम इसके बातिनी मायनी के ऊपर गौर फरमाएं तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत नजर आएगी कि वो एक ऐसा ज़र्फ़ है कि जिसके ज़र्फ़ में कुरान नातिक उतरते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम कुरान की बात करें तो कुरान के वजूद जो है वो सिर्फ एक ही अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान का सिर्फ एक ही वजूद नहीं है बल्कि चार वजूद हैं। कुरान सामित है और जहाँ कुरान सामित है वहीं कुरान नातिक भी मौजूद है। आप जब भी गुफ्तगू के हिसाब से और वजूद के हवाले से बात होती है तो वजूद के चार हिस्से समझ में आते हैं, या उलेमा ने वजूद के चार हिस्से बयान फरमाए हैं। एक है वजूद ज़हनी, एक जो ज़हनों में वजूद होता है उसको वजूद ज़हनी कहा जाता है। एक है वजूद मकतूबी, जो किताबों की सूरत में लिखा जाए उसको वजूद मकतूबी कहा जाता है। एक है वजूद लफ्ज़ी या मलफूज़ी, यानी कि जो ज़बान से बोला जाए उसको भी अपना एक वजूद रखता है। और एक है वजूद ख़ारिजी या वजूद ऐनी, यानी कि जो आँखों से नज़र आ जाए उसको वजूद ऐनी कहा जाता है। तो जब हम कुरान के इस वजूद की बात करें तो जो लिखा हुआ है वो वजूद मकतूबी है, जो हाफिजों के जहनों में है वो वजूद ज़हनी है, जो कारियों की जबानों पर है वो वजूद लफ्जी या मलफूजी है। और इसके साथ साथ अगर हम कुरान के वजूद ऐनी का मुतालिया करना चाहें तो यकीनन तौर पर हमें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को देखना होगा कि जो कुरान ऐनी, कुरान नातिक की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। और वो तमाम हस्तियां के जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हैं, जो आइम्मा की सूरत में हमें मिलती हैं, यानी कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला कायनात से जो सिलसिला शुरू होकर आखिरी इमाम तक पहुंचता है, तमाम हस्तियां भी शिया मकतब फिक्र के मुताबिक कुरान ऐनी, कुरान नातिक हैं। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी वो है कि जिस ज़र्फ में 11 इमामों को परवरदिगार आलम नाज़िल फरमाता हुआ या परवरदिगार आलम 11 इमामों को उतारता हुआ दिखाई दे, एक ऐसा ज़र्फ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी है। और जहाँ तक ये बात है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम नहीं समझ सकते कि लैलतुल क़द्र क्या है, यानी अज़मत जनाब सैयदा तो किसी तरीके से परवरदिगार आलम ने जहां हमारे सामने जाहिर भी किया है वहीं पर हिजाब जनाब सैयदा का ये एजाज है कि वहीं उसको पर्दे में रखकर ये भी बतला दिया कि तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तक नहीं पहुंच सकते। उलमा ने एक जाविया बयान फरमाया है और बड़ा ही खूबसूरत जाविया है, जहां पर लैलतुल क़द्र की मुनासबत से जनाब ज़हरा की ज़ात ग्रामी को बयान फरमाया है कि अगर हम लैलतुल क़द्र को देखें तो इस लैलतुल क़द्र के हवाले से हमें मिलता है कि ये कोई आम रात नहीं है, ये कोई बहुत खास रात है। इसी तरीके से इस रात को परवरदिगार आलम ने तमाम रातों की सरदार बनाया है।
तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी को भी अगर हम देखें तो आप भी सैयदतुन निसाइल आलमीन नजर आती हैं। इस रात के ऊपर अगर हम गौर करें तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात हजार रातों से बेहतर है। और जहां पर ये रात हजार रातों से बेहतर है वहां पर सिर्फ तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये हाल है कि अगर आप बाद अज़ नमाज उस तस्बीह को बगैर पहलू बदले पढ़ लें तो आपको 1000 रकतों का सवाब मिलेगा। और इस रात के ऊपर अगर हम गौर करें तो इस रात के हवाले से हमें ये मिलता है कि ये रात इबादत की रात है। इस रात में इबादत है, ही इबादत है। और अगर हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी को देखें तो आपके अलकाबात में हमें कहीं राकिया नजर आता है, कहीं साइमा यानी रोजा रखने वाली नजर आता है, कहीं मुसल्लिया यानी नमाज पढ़ने वाली नजर आता है, कहीं साजदा कहीं सजदा करने वाली नजर आता है। यानी अगर हम इसी तरीके से अगर हम इस रात को देखते चले जाएं तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, एक जरा रुकिएगा मैं जरा देखूं कि ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हक के साथ जनाब सैयदा को पहचाना, जिसने हक के साथ जनाब सैयदा की मारिफत को हासिल कर लिया, उसने लैलतुल कदर को भी दर्क कर लिया। वाह। तो आप ये देखिए कि अगर हम जनाब सैयदा की अजमत पर गौर करें, और यहाँ पर ये बात भी निहायत जरूरी है कि असमत जनाब सैयदा को परवरदिगार आलम खुद कह रहा है कि तुम नहीं समझ सकते कि लैलतुल कद्र क्या है। इतनी अजमतें सामने होने के बावजूद भी हम दर हकीकत जनाब सैयदा के मकाम को नहीं पहचान सकते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जनाब सैयदा की सीरत के ऊपर भी गौर ना किया जाए, या जनाब सैयदा की सीरत पर अमल भी ना किया जाए? बेशक यह दर्स हमें जनाब सैयदा की जो मुख्तसर से जिंदगी है उसको अगर हम गौर करें, और यहाँ पर ये बात भी बताती चलूं कि लैलतुल कद्र एक ही रात है जो बहुत तेजी से गुजर जाती है। इसी तरीके से जनाब सैयदा की भी मुख्तसर तरीन हमें उम्र मिलती है, लेकिन इस मुख्तसर तरीन उम्र में भी आप तमाम जिम्मेदारियां निभा के गई हैं और तमाम ऐसे पैगामात देकर गई हैं कि जिसको अगर इंसान अपना ले तो बेशक सलामती ही सलामती उसका मुकद्दर है। और यहाँ पर एक और मुनासबत आपके सामने पेश करूं कि लैलतुल कद्र के हवाले से परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि जहां पर इस सूरत की तलावत है वहीं पर आगे बढ़कर आयत कहती है कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात में मलाइका और रूहुल कुद्स नाजिल होते हैं। तो अगर हम बाब जिब्रील का मुताला करें तो ये भी घर जनाब फातिमा, ये बाब जिब्रील के जिसके फौरन बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर शुरू हो जाता है, ये घर भी मुस्तकिल मलाइका और रूह कुद्स के आमदो रफ्त की आवाज गा रहा है। और न सिर्फ ये कि मलाइका नाजिल होते रहते थे, बल्कि आज भी मलाइका नाजिल होते रहते हैं। यानी अजमत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को आप पहचानिए कि लैलतुल कद्र को एक मकाम पर रखिए और दूसरी जानिब पर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रखिए। तो जिस जिस तरीके से कि ये रात सलामती ही सलामती है, इसी तरीके से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी भी सलामती ही सलामती है। जिसने इस रात को पा लिया वो परवरदिगार आलम का तकर्रुब पा रहा है। तो जिसने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को पा लिया, यकीनन उसने भी परवरदिगार आलम के तकर्रुब को पा लिया। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बयान। मैं एक सवाल ज़हन में ये उठ रहा था आपकी गुफ्तगू के दौरान, ख़्याल आया कि जनाब सैयदा इल्म हिकमत का पैकर थीं। इस सिलसिले में हमें आइम्मा अकराम की, आइम्मा अलैहिस्सलाम की बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं। आप इस बात को भी बयान करें और साथ हमें ये भी बताएं कि मुसहफ़ फ़ातिमा क्या था? बेशक निहायत ही अहम सवाल, और अहम सवाल होने के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये इतना ज़्यादा इस बारे में गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस सवाल अहम नहीं है, यकीनन अहमियत का हामिल है। और जनाब ज़हरा की अगर हम ज़ात गिरामी पर गौर करें तो ये वो ज़ात हैं कि जो बिला फ़स्ल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखाई देती हैं। यानी कि एक ऐसी बीबी कि जिसने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ गुजारा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम तारीख उठाकर देखें और किताबें उठाकर देखें तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक किताब है मकतबे तशय्युअ के अंदर असनाद जनाब ज़हरा, कि जिसके अंदर जनाब ज़हरा से जो अहादीस नकल हुई हैं, डायरेक्टली जो आपने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नकल की हैं, वो उसमें बयान हुई हैं। लेकिन जब हम दूसरी मुख्तलिफ किताबें उठाकर देखें तो दूसरे लोगों से बहुत सारे अक़वाल मिल जाते हैं, दूसरे और लोगों से बहुत सारी रिवायतें मिल जाती हैं
और उन हस्तियों से भी बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं कि जो बाद में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शामिल हुए। लेकिन जिस हस्ती ने सबसे ज्यादा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना साथ गुजारा और अपना सफर किया, यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो आपसे इतनी ज्यादा तफसील के साथ अहादीस नहीं मिलती। तो यकीनन इसमें ये बात कहना बेजा नहीं है कि यहाँ पर सियासत ने भी अपना काम दिखाया और मुसलसल ये कोशिश की कि जनाब ज़हरा की ज़ात से लोगों को दूर कर दिया जाए, ताकि जनाब ज़हरा के ज़रिए से जो तालीमात पहुँचती हैं, उससे लोग दूर होते चले जाएँ। यकीनन सियासत अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन वही परवरदिगार आलम का इरादा भी अपनी जगह पर काम कर रहा है। वो बीबी के जिसने आँख खोली तो अपने बाबा यानी रहमतुल लिल आलमीन को देख रही हैं कि अपनी परवरिश अपनी जो बचपने का जो आलम है, वो अपने बाबा यानी रहमतुल लिल आलमीन सरदारुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन के साये में अपने बचपन को गुजारा, और फिर उसके बाद जवानी के बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सोबत इख्तियार की और हसनैन जैसी माँ होने का शर्फ हासिल किया। तो इज़ाने करामी, यहाँ पर अज़मत जनाब ज़हरा को अगर हम देखें तो तमाम उलूम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, यानी तमाम उलूम का मरकज जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। और उन उलूम में सबसे ज्यादा जो फैजियाब होती हुई हस्ती हमें नजर आती है, वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नजर आती है, क्योंकि आप वो वाहिद औलाद हैं कि जिनके जरिए से नस्ल चल रही है। आप वो वाहिद औलाद हैं कि जिन्होंने अपने बाप के जेर साया तरबियत पाई है। बचपने का आलम देखें, चाहे शेब अबी तालिब में गुजरा हुआ जमाना देखें या उसके बाद का जमाना, आप अपने बाबा के साथ हम कदम होकर हर जगह चली हैं, चाहे ग़ज़वात हों, चाहे जंगें हैं, चाहे कुछ है। लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी हमेशा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखाई दी है। तो तमाम उलूम का मरकज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उन्हीं उलूम में से जब भी कुछ रिवायात के मुताबिक ये है कि उन उलूम में से जब भी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तो यकीनन तौर पर वो ज़हन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में नक्श होता चला जाता। तो मसहफ़ फ़ातिमा क्या है, आपका ये सवाल कि मसहफ़ फ़ातिमा जो है इसको मसहफ़ करके भी पढ़ा जाता है, ज़ेर के ज़रिए से मिसहफ़ करके भी पढ़ा जाता है, और जो निहायत ही मशहूर तरीका है वो है मुसहफ़ फ़ातिमा क्या है। तो मुसहफ़ क्या है? एक किताब है। मुसहफ़ यानी कि जो कि 2 जिल्दों के दरमियान जो भी किताब आ जाए या जो भी वर्क आ जाए जिनके ऊपर कुछ लिखा हो, उसे मुसहफ़ करार दिया जाता है। मुसहफ़ फ़ातिमा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है और इल्म का एक ऐसा मज़हर है कि जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं बताती हुई चलूँ कि इसकी सोर्स क्या है, कहाँ से ये आई है और कैसे ये तस्नीफ़ पाई है, इसके हवाले से हमें 2 रिवायात मिलती हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक जनाब रसूल खुदा, जैसे कि मैंने बयान फरमाया कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुछ फरमाते तो वो ज़हन जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा में नक्श होता चला जाता, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन बातों को याद रखती हैं कि जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके बाबा इरशाद फरमा रहे हैं। बाद रहलत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरा बहुत ही पुरहुस्न रहा करती थी, बहुत ही दुख में रहा करती थी, और आप जानते हैं इतना इतना तो वक्त नहीं कि उन मसाइब को का अहाता किया जाए जो बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरा के ऊपर गुजरे हैं। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बाद रहलत रसूल आप निहायत ही मुसीबतों में रही हैं, कि खुद फरमाती हैं कि अगर रोशन दिनों पर इन मसाइब आलाम को डाला जाता तो वो तारीक रातों में तब्दील हो जाते। और एक रिवायत के मुताबिक जो है इस किताब को परवरदिगार आलम ने बाद अज रहलत रसूल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर उतारा है। और जब इस किताब को उतारा गया तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जनाब मीकाईल और जनाब इसराफील इस किताब को लेकर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास हाजिर हुए हैं। और ये किताब ऐसी है, और अगर हम यहाँ पर ये कहना बेजा नहीं है कि अगर हम इन दोनों रिवायतों को देखें और इन दोनों रिवायतों का मुतालिया करें, तो ये कहना बेजा नहीं है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वाक़अतन कुछ किताब अपने लिए लिख ली हो या कुछ किताब तस्नीफ की हो। इस बात में कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनाब ज़हरा उन उलूम से बिला फासिला फैज़याब होती रही हैं कि जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उनको मिल रहे हैं।
اور اگر ہم دوسری روایت پر غور کریں کہ جہاں پر اس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام سے ابو بصیر نے روایت فرمایا ہے کہ یہ کتاب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر بعد از رحلت رسول نازل فرمائی گئی ہے، اگر اس کے اوپر بھی غور کریں تو اس میں بھی کوئی بعید نظر نہیں آتی۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ وہی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا کرتی تھی، تو یہاں پر یہ بات غور فکر ہے کہ وہی کا تعلق صرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ کے نبی سے نہیں رہا۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جناب مریم ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جناب مریم کوئی نبی نہیں ہے، تو لیکن پروردگار عالم ان پر وحی اتار رہا ہے، ان سے کلام کر رہا ہے وحی اتار کر۔ تو جہاں پر جناب مریم سے پر وحی آ سکتی ہے تو جو فخر مریم ہو اس پر وحی آنا کیا بعید ہے۔ تو دونوں روایتوں کے اگر ہم مطالعہ کریں تو سورس میں دونوں روایتوں تو اگر ہم دونوں روایتوں کا اگر مطالعہ کریں تو سورس کے حوالے سے کسی بھی روایت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے اس کتاب کی کہ مصحف فاطمہ ہے کیا، مصحف فاطمہ کے اندر کیا چیز ہے، تو 2 جلدوں پر مبنی یہ کتاب ہے اور روایات کے مطابق اس کتاب کے اندر نہایت ہی مفصل کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہر شے کا بیان اس حساب سے ہے کہ جو پچھلا زمانہ گزر چکا ہے، پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، اس کا بیان بھی اس کتاب کے اندر ہے، اور جو آنے والے حالات ہیں، جو قیامت تک ہونے والے حالات ہیں، ہر جو فرد اس کائنات میں آنے والا ہے، تمام کے افراد کے نام کہ جو مددگار، جو نصرت کرتے ہوئے جناب جو اہل بیت کی نصرت کریں گے ان کے بھی نام اس کتاب میں درج ہیں، جو اہل بیت سے دشمنی کریں گے ان کے بھی نام اس کتاب میں درج ہیں، جو پچھلی ادوار میں امتیں گزر چکی ہیں ان کے بھی احوال اس کتاب میں درج ہیں، یعنی ہر شے کا شرق سے غرب تک تمام اشیاء کا احوال اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کتاب کہاں پر ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب زہرا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک یہ کتاب پہنچی، اور پھر مولا کائنات سے امام حسن، اور پھر امام حسین علیہ السلام، اور پھر اسی طریقے سے ایک امام کے بعد دوسرے امام تک منتقل ہوتی رہی۔ اور جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ کتاب امام زمانہ علیہ السلام یعنی حجت پروردگار عالم، وہ آخری حجت کہ جس کے ہونے سے یہ زمانہ باقی ہے، اس کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور جب امام آئیں گے تو وہ اس مصحف فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر ایک سوال کی اور وضاحت ضروری ہے کہ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن کوئی دوسرا ہے، اور جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ والا قرآن لے کر آئیں گے۔ یہاں پر اس بات کی تصحیح اور یہاں پر اس بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ قرآن چاہے وہ شیعوں کا ہو چاہے وہ کسی اور مکتب فکر کا ہے، پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ قرآن ہر جگہ پر ہر ایک کے پاس، ہر مکتب فکر کے پاس صرف ایک ہی ہے۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے اس کتاب کی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام لے کر آئیں گے تو وہ قرآن نہیں بلکہ یہی مصحف فاطمہ ہے کہ جب وہ لے کر آئیں گے، اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب اسلامی قوانین کے مطابق اسلام کو نافذ کریں گے اور حکومت اسلامی کو قائم کریں گے آخری امام، اس کے ذریعے اس کی جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری یہ مصحف فاطمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قانون وجود میں لایا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصحف فاطمہ کا جو بیان ہے وہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی کافی نیا ہوگا، کیونکہ ذکر سرسری سنا ہوگا بہت سارا، مگر یہ تفصیلی گفتگو ذرا کم سننے کو ملتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہم نے اکثر سنی کہ اس میں ایک جو امام زمانہ لے کر آئیں گے اس میں سب کے نام ہوں گے، مگر اس کی تفصیل آپ نے بہت خوبصورتی سے بتائی۔ یہ بہت ہی خوبصورت بیان تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے، اور اختتام سے پہلے آج کی تمام گفتگو کے ذیل میں بس میں یہی کہوں گی، بزم ازا میں بنت پیمبر کا ذکر ہے، عصمت وقار زوجہ حیدر کا ذکر ہے، قرآن کی زبان میں کوثر کا ذکر ہے، ام الحسین و مادر شبر کا ذکر ہے، قرأت پہ تیری قاری قرآن جان دیں، تیری اذان سن کے فرشتے اذان دیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تفسیر قرآن کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی، اور یقیناً اس ذکر سے ہماری زندگیوں میں کچھ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ کی آمد کی مشکور ہوں کہ قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔